जी, नमस्कार जी। एसएफआई के इस जिले के सम्मेलन के प्रदर्शक साथी पंकज गुजर, साथी मिलपाल, संयोजक साथी विष्णु नायक, साथी विक्रम, साथी संजय और तमाम एसएफआई प्रदेश कमेटी के साथीगण, छात्रा संसदीय कमेटी, एसएफआई का इस नीम का धड़ा जिले का इस देश और प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें, शिक्षा का नीति करने वाले ताकतें, धर्म और जाति मजहब की बात करने वाले ताकतें यहाँ प्रदेश और देश की राजनीति और सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर आज ये नीम का किसान बैठे थे। उस ठंड में और बरसात के मौसम में अगर उस किसान और मजदूर के साथ कोई संगठन खड़ा था तो वो एसएफआई था साथियों, वो एसएफआई था। वादा करते हुए नई अग्निपथ योजना लाकर इस नौजवान को और देश की सेना को खत्म करने का कार्य किया, उसके खिलाफ भी छात्र संगठन एसएफआई ने मजबूती से आंदोलन लड़ा। अब बात करते हैं छात्र हितों की। तो जैसे एसएफआई का नाम ही आता है कि छात्र संगठन है, तो 12वीं पास करने के बाद में कोई भी विद्यार्थी अगर कॉलेज में आता है तो उसकी प्रवेश प्रक्रिया से लेकर जब तक वो वापस कॉलेज में अपनी डिग्री पूरी करके दूसरी कॉलेज में जाता है तब तक प्रवेश प्रक्रिया से लेकर उसके सामने आने वाली तमाम समस्याओं को अगर दूर करने का प्रयत्न करता है तो एसएफआई का एक कार्यकर्ता करता है, एसएफआई का एक मजबूत सिपाही करता है। प्रथम जिला सम्मेलन के आज के अध्यक्ष जी, एसएफआई के प्रदेश के अध्यक्ष साथी सुभाष जाखड़, साथी राज्य के उपाध्यक्ष साथी पंकज गुजर, साथी सचिन, साथी अनीस और मेरे उसका प्रपोजल भी आपके बीच में रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि शिक्कर और झुंझुनू के बाद में से दोनों जिलों से टूटकर दो तहसीलों के साथ में नया जिला बना है नीम का थाना। और मैं भी शिक्कर से आता हूं और साथी पंकज और आपकी जो 2 तहसील है वो आती है झुंझुनू से। हमारे को चुनौती देने का काम भी करोगे और एसएफआई के स्वाधीनता, जनवाद और समाजवाद का जो नारा है वो इस नीम का थाना जिले की 4 तहसीलों के अंदर एसएफआई नहीं, किसान, मजदूर, विद्यार्थी के हक की अगर कहीं भी बात आएगी तो एसएफआई का लीडर और एसएफआई के हर विद्यार्थी एक कार्यकर्ता उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। वक्ताओं ने बताई है, आप सबको पता है, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि एसएफआई वो करेगा जो फटेगा। क्लियर बात है, सीधी सी बात है कि जो ज्यादा फटेगा एसएफआई में भी फटनी पड़ेगी, एसएफआई का संविधान भी फटना पड़ेगा, खुद की किताबों में फटनी पड़ेगी, समाज में भी फटना पड़ेगा कि समाज के मां ये हुए। अगर आप फटेगा नहीं तो उसकी कमजोरियां है, उसकी गलतियां हैं समाज में, अपनी कॉलेज में क्या समस्या है तो अपन कॉलेज अपने अपनी कॉलेज के अंदर रोज क्लास लेने का काम भी करेंगे और उस अध्यापक को जो क्लास नहीं देता उसको क्लासरूम तक ले जाने का काम भी आप लोग करेंगे। किसी क्लास के अंदर चौक और डस्टर की लड़ाई लड़ने का काम भी एसएफआई का लीडर करेगा। मैं यही बात कहते हुए मेरी बात आपके बीच में एसएफआई नीम का थाना का जो प्रथम जिला पाटन, श्री माधोपुर और अजीतगढ़, इनसे 4 पोस्टें खाली रहेंगी। वीकेंड है, उनके सम्मेलन होने के बाद में 4 साथी वहां से आएंगे। 21 सदस्य कमेटी का नाम मैं अभी लूंगा, एक साथी ऊपर चलने का काम करेंगे। मैं जिस साथी का नाम लूंगा वो तमाम साथी 2 मिनट के लिए ऊपर चलेंगे। साथी संजय सैनी केतड़ी से भी हो जाए सब लोगों का, कैलाश सुईवार, अंकित प्रधान उदयपुर वाटी से, जितेंद्र यादव, किरण सैनी, गौतम गुजर, विजेंद्र ओड़ा, निशा वर्मा नीम का थाना से, किरण सैनी, गौतम गुजर, विजेंद्र ओड़ा, निशा वर्मा ये साथी नीम का थाना से है। भरत कुमार, शिवा वर्मा उदयपुर वाटी से, पायल
नाइक, विष्णु नाइक, सीमा सैनी, करण सैनी, पिंकू, सोनम खान, ये साथी खेतड़ी से है। सपना, आकाश, प्रकाश, ये साथी उदयपुर घाटी से। ये 21 साथी हमारे बीच में है जो 2 मिनट के लिए ऊपर चलेंगे, अपने सेक्रेटरी का चुनाव करेंगे और अध्यक्ष और मंत्री का चुनाव ये साथी करेंगे। मैं आज के इंचार्ज साथी पंकज से कोई भी हो, जब भी लड़की अपने घर से निकलती है तब इस समाज के एक घर अपन पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, सब उन पे एक ऐसी नजर रखते हैं ये क्या पहन के जा रही है, कितनी बजे जा रही है और कहाँ जा रही है। अगर यही नजर वो लड़कों पे रखे तो ये रेप जैसी समस्या होगी नहीं, वो लड़की हमेशा सुरक्षित रहेगी। और छात्र संगठन ऐसे संगठन है जहाँ पे घर परिवार जैसा माहौल मिलता है और जहाँ लड़कियां अपने आप को महसूस संगठन में अपने एसएफआई नीमका थाना के प्रथम जिला सम्मेलन में पधारे आप तमाम साथियों का मैं एसएफआई झुंझुनू जिला कमेटी की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्रांतिकारी नाम सलाम पेश करता हूं। साथियों, एसएफआई का इतिहास संघर्षों का इतिहास रहा है। साथियों, सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उस संगठन से बिलोंग करते हैं जो विद्यार्थियों की बात बिना किसी छात्र संघ चुनाव के भी उठा सकता है। विद्यार्थियों की आवाज 365 दिन उठाने का काम किसी ने किया है तो वो छात्र संघ ने एसएफआई ने किया है। साथियों, छात्र संघ चुनाव नहीं है, उस टाइम के बाद से जो हमारे सामने चुनाव करने के लिए आए थे वो तमाम साथी उस कॉलेज कैंपस से गायब है। आज कॉलेज कैंपसों में आप जाकर देखोगे तो कोई कॉलेज कैंपसों में कोई पाएगा तो एसएफआई का विद्यार्थी पाएगा, क्योंकि साथियों 365 दिन विद्यार्थियों की आवाज उठाने का काम किसी ने किया है तो एसएफआई के विद्यार्थी ने किया है। आज आप कॉलेज कैंपसों में जाकर किसी को आवाज लगाओगे तो जो व्यक्ति आपके पास आएगा वो सिर्फ एसएफआई का विद्यार्थी आएगा। साथियों, आईआईटी अखबारों में फोटो आती है, बड़े बड़े फ्रंट पेजों पर आती है, एनएसआई की भी आती है, एबीवीपी की भी आती है, एसएफआई की भी आती है, लेकिन उस बात में सिर्फ फर्क इतना होता है कि एसएफआई की फोटो उस अखबार में इस बात को लेकर आती है, विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए लेकर लड़ने की बात को लेकर आती है, और एनएसआई और एबीवीपी की फोटो उस अखबार में रेप जैसी घटनाओं के साथ आती है। ये फर्क है एबीवीपी और एनएसआई और हमारे अंदर। साथियों, सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा काम विद्यार्थियों के लिए लड़ना है, किसानों वर्ग के लिए लड़ना है, मजदूर वर्ग के लिए लड़ना है। जहाँ अन्याय और शोषण होगा वहाँ हम मौजूद रहेंगे, हम विद्यार्थियों की आवाज को बुलंद करेंगे। साथियों, हम सरकार के हर उस फैसले का सम्मान करते हैं जो विद्यार्थी हितों के अंदर होगा और हम सरकार के हर उस फैसले का विरोध करते हैं जो विद्यार्थी के साथ मुठाघात करने का काम करेगा। जब तक ये सरकार छात्र विरोधी नीतियां लेकर आएगी तब तक इस सरकार की अग्रिम पंक्ति में कब्र खोदने के लिए कोई खड़ा मिलेगा तो एसएफआई मिलेगी। जब साथियों ये सरकार विद्यार्थी वर्ग के खिलाफ नीतियां लेकर आएंगी तब तक इस सरकार की कब्र खोदने का काम कोई करेगा तो एसएफआई करेगी। इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद।
मंच के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से जिन लोगों को इस संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी, आप उनके साथ बखूबी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हर कदम ताल के ऊपर, हर संघर्ष में उनके साथ रहेंगे। हो सकता है आप लोगों में से, आप लोगों के साथ बैठने वाले लोग या कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई महासचिव बनेगा, कोई उपाध्यक्ष बनेगा, कोई संयुक्त सचिव बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे बड़े हैं। इसका मतलब ये है जिस प्रकार से गांव शहर के अंदर पार्षद, एमएलए, सरपंच का चुनाव हम करते हैं, वो किस लिए करते हैं कि वो गांव की समस्या, शहर के मोहल्ले की समस्या या हमारे जिले की समस्या को उठाकर प्रशासन के पटल के ऊपर रख सके। हमने ऐसे लोगों को संगठन के अंदर जिम्मेदारी दी जाती है जो आप सब लोगों का नेतृत्व कर सके, आप सब लोगों को एक साथ लेकर, एक बाड़ा के अंदर एक साथ लेकर आप सब लोगों को चल सके। कमेटी के अंदर कमेटी बनी थी, उसका प्रस्ताव आप लोगों के बीच रखा। जिन जिन साथियों को इस कमेटी के अंदर दिया गया, उन तमाम साथियों के नाम आपके बीच रखे गए। आने वाली कमेटी जो होगी, इस कमेटी के अंदर सर्वप्रथम इस कमेटी के जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी से निवेदन है कि वो बीच में आए। जो भी साथी प्रदेश कमेटी के जो भी साथी हैं, उन सब से निवेदन है कि वो भी इस कमेटी के साथ आकर खड़े। साथी अनिल दायल, साथी आशीष पचार, पर्यवेक्षक के तौर पे साथी महिपाल गुजर, राज्य कमेटी साथी सदस्य साथी आशीष। अब इस कमेटी के स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं मेरी उन बहनों का जो आज के इस दौर में खुद के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए ऐसे एक वैज्ञानिक विचारधारा रखने वाले संगठन से जुड़े हैं और इस भयंकर सर्दी में भी यहाँ जिला सम्मेलन में पहुंचने का जो कष्ट उन्होंने किया है। साथियों, आज जो हमारी जिला कमेटी बनी है, इसके अंदर जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण दिल से निभाऊंगा और मैं